हेलो स्टूडेंट्स, डीवाई बाई डी एक्स का एक और अच्छा एप्लीकेशन है क्या, अप्रोक्सीमेशन। कि भाई डीवाई बाई डी एक्स को हम अप्रोक्सीमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अ फंक्शन, यूजिंग इट्स डिफरेंशिएशन, यूजिंग द अजम्पशन दैट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन में यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इस बात को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो बस अप्रोक्सीमेशन में मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स को, कि भाई डेल वाई बाय डेल एक्स को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, कि डेल वाई बाय डेल एक्स को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स। और उसके बाद हम काम बता देते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, कि भाई कैसे हम इसको करें। ठीक बात। जैसे सपोज करो मैं इसे एक एग्जाम्पल से लेता हूँ, कि भाई एग्जाम्पल से लेना हमेशा इसमें अच्छा रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 100.1 की पावर हाफ, कि भाई 100.1 की पावर हाफ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी अच्छा है, ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी अच्छा है। ठीक, तो 100.1 की पावर हाफ की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, तो हमें इस अप्रोक्सीमेट को, इसको अप्रोक्सीमेट करना है। अब देखो 100.1 की पावर हाफ को निकालने के लिए मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, अगर मैं इसके आसपास नंबर ढूंढूं जहाँ पे ये नंबर वैल्यू में एक्यूरेट निकाल पाऊँ, मुझे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ना पड़े, तो वो वैल्यू है कि भाई x इज इक्वल टू 100 पे y की वैल्यू कितनी है 10, कि x इज इक्वल टू 100 पे y की वैल्यू कितनी है 10। द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 100 इज 10। मतलब ये 10 से कुछ ज़्यादा ही होगा, ये तो हम अंदाज़ा लगा ही चुके हैं, लगा ही सकते हैं कि 10 से ये कुछ ज़्यादा होगा। अब x इज इक्वल टू 100 पे y की वैल्यू है 10, x में हमने चेंज किया डेल्टा x का, और वो कितना है 0.1। x प्लस डेल्टा x करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 100.1। डेल y में कितना चेंज आया ये मिल जाए तो काम बन जाए। भाई 10 में डेल y जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने अप्रोक्सीमेशन क्या किया, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन का ये किया कि डेल y बाई डेल एक्स को हमने छोटे से इंस्टेंट में कन्वर्ट करके डी वाई बाई डी एक्स मान लिया, कि भाई दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, कि डी वाई बाई डी एक्स के ये इक्वल है, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। अब डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्स की पावर हाफ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक, और x इज इक्वल टू 100 पे हमने निकाली वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 100 पे डेल y बाय डेल एक्स, डेल y बाय डेल एक्स ये हमारे पास कितना हो गया 1/20। ये कितना हो गया 1/20। 1/20 कितना हो गया 0.05। तो डेल y बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0.05, कि भाई डेल y बाय डेल एक्स कितना हो गया 0.05 के इक्वल हो गया। सही बात। अब यहाँ पे डेल x कितना था 0.1, तो डेल y कितना आ गया 0.1 इंटू 0.05, आंसर विल बी 0.005। तो डेल y मेरे पास, मतलब x में अगर मैंने 0.1 का चेंज किया है, तो y में इस अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 0.005 का चेंज हो गया होगा। सही। तो व्हाट इज द वैल्यू 100.1 की पावर हाफ की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड कितनी आई 10 प्लस 0.005, दिस विल बी 10.005। तो ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यूजिंग दिस मेथड, कि भाई इस मेथड को यूज करके ये इसकी क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन का ही, उससे आपको और आइडिया लगेगा कि भाई अप्रोक्सीमेशन में हम आखिर और क्या कर रहे हैं। ठीक, जैसे अप्रोक्सीमेशन में हम और क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए एक फंक्शन f(x) हमें दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 5।
अब मैं कहता हूं कि आप इसमें f ऑफ 3.01 की वैल्यू बताओ यार, कि f ऑफ 3.01 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो f ऑफ 3.01, 3 तो निकालना आसानी है भाई, 3 तो हम निकाल ही सकते हैं कि f3 कितना हो गया मेरे पास 9 प्लस 12 प्लस 5 भाई, 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 9 प्लस 5 ये कितना हो गया बेटा मेरे पास 12 प्लस 9 21 प्लस 5 26, कितना हो गया ये 26। क्या द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 26। ठीक, अब मुझे f ऑफ 3.01 मतलब x में मैंने कितना चेंज किया, डेल्टा x कितना है 0.01। अब x में 0.01 चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, डेल y कितना आ गया। अगर डेल y की हमें वैल्यू मिल जाए तो काम बन गया। अब डेल y की वैल्यू निकालने के लिए इस डेल y अपॉन डेल x को हम किसके बराबर लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं ये, दिस इज dy बाई डी एक्स, सही। और dy बाई डी एक्स कितना होगा मेरे पास भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करा 2x प्लस 4 भाई, dy बाई डी एक्स कितना हो गया 2x प्लस 4, और x इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, सो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, यस और नो। तो डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू 10। अब 0.01 है तो डेल y कितना आ गया 0.1 आ गया, डेल y 0.1 आ गया। तो f ऑफ 3.01 कितना होगा f3 प्लस डेल y, f3 कितना है f3 प्लस डेल y, f3 कितना है 26, डेल y कितना है 0.1, तो 26.1 कि यूजिंग दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 26.1। समझे बच्चे, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मैं थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूं। लिखिए इन ए ट्राइंगल, लिखिए क्वेश्चन ये अब क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिखिए, इफ इन ए ट्राइंगल C मतलब साइड लेंथ ऑफ C एंड एंगल C is constant, एंगल C is constant and others are variable। भाई C and कैपिटल C constant है एंड बाकी चीजें वेरिएबल हैं, देन शो दैट DA अपॉन cos A प्लस DB अपॉन cos B इज इक्वल टू 0। DA अपॉन cos A इज इक्वल टू DB अपॉन cos B इज इक्वल टू 0। सही बात कि भाई अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ऐसा है भाई, जैसे ये ट्राइंगल होता है, ये अपने पास ट्राइंगल है ABC, A के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल a, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली लेंथ C। अब हमें ये एंगल C, ये एंगल A, ये एंगल B, हमें ये एंगल और ये C कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें A B में ये रिलेशन बताना है। तो इसमें हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड दिस रिलेशन, हमें इस बात को प्रूव करना है। ठीक बात, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। अब इस बात को प्रूव कैसे करें, इस बात को प्रूव कैसे करें, हम साइन रूल सोचते हैं। साइन रूल हमारे पास क्या होता है, a अपॉन साइन ए प्लस नहीं, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ये हमें साइन रूल पढ़ाया जाता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। अब देखो c अपॉन साइन c कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया k भाई, c और एंगल c कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट k हो गया, k इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब a कितना है, a इज इक्वल टू k साइन ए, a कितना है k साइन ए, और व्हाट इज b, b इज इक्वल टू k साइन b, वेयर k इज ए कांस्टेंट, वेयर k इज ए कांस्टेंट। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो d ऑफ स्मॉल a, k तो कांस्टेंट है, cos a का डिफरेंशिएशन, साइन a का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos a इंटू डी ए। सही बात, हाँ या ना। इसको मैं नीचे ला सकता हूं, क्या, डी ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू के डी ए। ठीक बात, और इसी तरह मैं यहां लिख सकता था के डी बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन कॉस बी।
सही बात। अब देखो ये डी ए डी बी मुझे गायब करना है, डी ए डी बी गायब नहीं करूंगा तो बात नहीं बनेगी भाई, वो रिलेशन कैसे आएगा। अब देखो ट्राइंगल में ए बी सी, इनका सम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट पाई, सी को उधर ले गए तो ए प्लस बी इज वॉट पाई माइनस सी। इफ सी इज कॉन्स्टेंट तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट हो गया भाई, अगर सी कांस्टेंट है तो पाई माइनस सी 180 डिग्री माइनस सी दैट विल बी ए कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट अगर हमारे पास हो गया तो डी ए प्लस डी बी इज व्हाट 0 भाई, हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो डी ए प्लस डी बी इज व्हाट 0। के से मल्टीप्लाई कर दें तो के से के डी ए प्लस के डी बी इज इक्वल टू व्हाट 0। के डी ए कितना है, डी ए अपॉन कॉस ए, सही बात, प्लस के डी बी कितना है, डी बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर बोलो, अप्रोक्सीमेशन बोलो, कुछ भी बोलो, हम उसमें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर में क्या सीखा, अप्रोक्सीमेशन। भाई मेन जो मेरा टारगेट था वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन का, कि भाई अप्रोक्सीमेशन हम आखिर डी वाई बाई डी एक्स को यूज करके किस तरीके से करते हैं। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, मुझे पूरी उम्मीद है आप आराम से फोड़ दोगे, उन्हें फोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सही, तो अगर आपने अप्रोक्सीमेशन सीखा है तो फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक करो, कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। मुझे आइडिया लगना चाहिए ना कि आप पढ़ रहे हो, तो इस बात को आइडिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये पूछा, या जो भी आपका मन है वो लिख दिया करो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।